नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग, राधे राधे। मैं राकेश सिहाग एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं सिहाग सर एसजीसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग, राधे राधे। एक बार सारे विद्यार्थी आज की क्लास से जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक आज की क्लास को जो है आप लोगों को पहुँचानी है, तो जल्दी से एक बार हमारी क्लास के इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा दीजिए। बिल्कुल, संजू गहलोत जी नमस्कार, विजय लक्ष्मी, रिणवा जी बिल्कुल सभी को नमस्कार, थोरी योगेश, ममता जांगीर, यतीन चिंपा, सुमन सियाग जी, थोरी योगेश, मिहिर भोज, पंडित दीप, अमित स्वामी, करण भादु, रक्षा, राजाराम पीटीआई, किरण काव्य, सचिन, मनीष, मानसी, प्रकाश, अनुराधा जी नमस्कार है, गुड इवनिंग सभी को। बहुत बढ़िया लाइन्स लिखी है रक्षा पवार ने, ज्ञान की ज्योत से जीवन को सजाया है, हर कठिनाई में आपने हमें रास्ता दिखाया है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ममता रानी, सुरेंद्र शीला। तो प्यारे विद्यार्थियों सभी को नमस्कार है, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं आज की इस मनोविज्ञान की शानदार सी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी बिल्कुल, नमस्कार। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज की क्लास को हम प्रारंभ कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आप बहुत बढ़ चढ़कर जो है पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज बहुत ही अच्छे प्रश्न आप लोगों के सामने लाने का हमने प्रयास किया है। बिल्कुल माया खाती जी नमस्कार जी। चलें करें प्रारंभ, ठीक है जी। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। बाल विकास से संबंधित प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है और उसी पोर्शन की ये क्लास आप लोगों के सामने है, ठीक है। चलिए इसको साइड कर दीजिए, इसको यहां कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अब बताएं जल्दी सभी बच्चे। जय श्री राम। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। रचनात्मक परिवर्तन व्यक्ति की क्षमताओं के निर्माण से संबंधित होते हैं। विध्वंसात्मक परिवर्तन केवल वृद्धावस्था में ही होते हैं। रचनात्मक परिवर्तन में कौशल, योग्यता व शारीरिक क्षमता का विकास शामिल होता है। विध्वंसात्मक परिवर्तन व्यक्ति को हास्य शरण की ओर ले जाते हैं। सही कथन कौन से हैं, जल्दी से बताएंगे। योगेश जी कह रहे हैं कि सर कल आपकी क्लास का सभी ने वेट किया। योगेश जी माफ़ी चाहता हूँ, मेरी अपनी 1000% ये कोशिश रहती है कि आप लोगों को क्लास मिले, लेकिन जब चीज़ें लगभग यूँ मान के चलो कि 8:45 के आसपास हमने आपकी क्लास का समय जो है वो चेंज किया था, बिकॉज मैं आउट ऑफ टाउन था, मैं पहुंच नहीं पाया। तमाम कोशिशें करी लेकिन मैं समय पर नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए मैंने जो है कल की क्लास को थोड़ा सा कैंसिल किया था बेटा, है ना। बिंदु जाखड़ नमस्कार, बच्चों के आंसर आ गए हैं, देखते हैं। ज़्यादातर बच्चे रिप्लाई करें बेटा, मैक्सिमम बच्चों के जो है वो आंसर आने चाहिए। हाँ जी नमस्कार, राधे राधे सभी को। बिल्कुल बिल्कुल जी, गुड इवनिंग। जवाब आ गया है, मैक्सिमम बच्चों ने ए आंसर किया है। देखते हैं क्या कह रहा है ए। निम्न कथनों पर विचार करना है कि रचनात्मक परिवर्तन व्यक्ति की क्षमताओं के निर्माण से संबंधित होते हैं। रचनात्मक परिवर्तन जो होते हैं व्यक्ति की क्षमता निर्माण से संबंधित, बिल्कुल सही है सर। विध्वंसात्मक परिवर्तन केवल वृद्धावस्था में ही होते हैं। विध्वंसात्मक परिवर्तन केवल वृद्धावस्था में ही होते हैं, ठीक है ना। विध्वंसात्मक परिवर्तन केवल वृद्धावस्था में ही होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि विध्वंसात्मक परिवर्तन तो किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, क्षरण करते हैं, आपके शरीर की शक्ति का ह्रास करते हैं, वो तो कभी भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए इसको छोड़ देते हैं। रचनात्मक परिवर्तन में कौशल, योग्यता व शारीरिक क्षमता का विकास सम्मिलित होता है, बिल्कुल सही है। विध्वंसात्मक परिवर्तन व्यक्ति को हास्य शरण की ओर लेकर जाते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब प्यारे विद्यार्थियों दो गलत है, दो गलत होने की वजह से आपने 1 3 4 को सही करते हुए ए को सही किया है, तो ये बहुत ही शानदार सा जवाब मेरे लाडलों का रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शानदार, एक से बढ़कर एक। रोहित सुथार, मुकु, माया खाती, सुरेंद्र शीला, शकीला, प्रीतम, ममता, रणवीर, सभी ने, राघव तंवर, यतिन ने, प्रभात झोरड़ ने, सभी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, शाबाश। अनुराग देव वर्मा ने भी, अनुराधा वर्मा ने भी अच्छा जवाब दिया है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार सा प्रश्न और उसके ऊपर उससे भी बेहतरीन आप लोगों का जवाब। अब देखिए क्या ये चीज़ें मैंने करवाई है क्या आप लोगों को? नहीं करवाई,
नहीं करवाई, लेकिन आप लोग इसका जवाब दे पा रहे हैं ना, क्योंकि आपकी बौद्धिकता इतनी विकसित हो चुकी है बेटा। एक शिक्षक केवल यही कर सकता है कि आप उसको जटिल से जटिल चीजें इतनी अच्छे से समझा दो बच्चे को कि वह जब भी किसी प्रश्न को करे तो उसको ऐसे लगे कि यार ये तो मुझे आता है, नहीं ये तो प्रश्न बहुत आसान है, ऐसा उसमें भाव आना चाहिए। बस समझने की बात ये है कि ये भाव आया कैसे, ठीक है ना। ममता रानी कह रही है कि सर आपने बोला था कि विश्वात्मक विध्वंसात्मक परिवर्तन केवल वृद्धावस्था में होता है। ऐसा नहीं है बेटा, मैंने कहा था जहां से आपके शरीर की शक्ति का ह्रास होने लग जाए, वो चाहे प्रौढ़ावस्था हो, वहीं से जो है विध्वंसात्मक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलें अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि निम्न कथनों पर विचार करें। मानव विकास में केवल रचनात्मक परिवर्तन ही शामिल होते हैं। मानव विकास में केवल रचनात्मक परिवर्तन ही शामिल होते हैं। विध्वंसात्मक परिवर्तन भी मानव विकास के अध्ययन का भाग है। रचनात्मक परिवर्तन का संबंध सृजन निर्माण से है। विध्वंसात्मक परिवर्तन का संबंध व्यक्ति की क्षमताओं के विकास से। कितना प्यारा प्रश्न है। थैंक यू पालिया, थैंक यू लता जी, दीप, थैंक यू बेटा। बताएं, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है ये, बिल्कुल बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही जल्दी से जवाब देंगे। देखते हैं मुकुट चौहान, राम राम। एक बार जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ईमानदारी से अपना व्हाट्सएप का स्टेटस जरूर लगाया करो बेटा। इतने बच्चे देख रहे हैं, एक बार अपना व्हाट्सएप का स्टेटस जरूर लगाया करो। मेरे ख्याल से कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और कोई भी चलो एक काम करो, मैं मेरे जो नंबर है बेटा मैं वो नंबर लिख रहा हूं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो प्रश्न से संबंधित, आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। समय मिलेगा मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। और आप लोग जो हैं ये नंबर से मुझे मैसेज करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे इस डिजिटल परिवार में कितने बच्चे जुड़ गए हैं। और उन बच्चों के मैं नैतिकता के तौर पे बता रहा हूं, मैं जरूर देखना चाहूंगा कि ये बच्चे मेरी जो क्लास है उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से विश्व का सबसे आसान नंबर है 8387868484, है ना। आपके गुरु की भांति ही वीआईपी नंबर है ये, ठीक है। बदमाशो बताओ जल्दी। चलो बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने जवाब दिया है। दीपिका का जवाब आ गया है, मुकुद का, दीप का, ईशा बेनीवाल का, चौधरी प्रभात का भी आ गया है, अंजना पोटलिया जी, गुरु का आशीर्वाद हमें संजीवन शक्ति देता है। चलिए मैक्सिमम बच्चे बी भी कह रहे हैं, डी भी कह रहे हैं। एक बार देख लेते हैं बेटा क्या कहना चाह रहा है, एक बार देख लेते हैं अपन। आ जाइए, है ना, आ जाइए। और ये क्या सही विकल्प चुनने को बोल रहा है। मानव विकास में केवल रचनात्मक परिवर्तन, गलत कथन है। मानव विकास में केवल रचनात्मक परिवर्तन ही, हमने कहा विकास की श्रेणी में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो रचनात्मक के साथ साथ विध्वंसात्मक या विनाशात्मक परिवर्तन भी होते हैं। कैसे? विध्वंसात्मक या विकासात्मक, रचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं, है ना। कौशल को हासिल करना, किसी ताकत को हासिल करना यदि रचनात्मकता है तो उस ताकत का तुम्हारे शरीर से चला जाना विध्वंसात्मक भी है, ठीक है। आप लिंक बना के भेजें, हम ज्वाइन कर लेंगे। कुलविंदर जी कह रहे हैं देखो बेटा, बिल्कुल मैं एक है ना जो ब्रॉडकास्ट मैसेज का एक ग्रुप होता है ना, मैं वो ग्रुप बना लूंगा। आप लोग जो है ना, मतलब अपन ने बिल्कुल नया चैनल स्टार्ट किया है तो यहीं से अपन जो है अपना परिवार लेकर चल रहे हैं बेटा, है ना। तो आप लोग इस पे मैसेज कर सकते हैं और मैं अगले कुछ दिन में जैसे समय मिलेगा बिल्कुल कर लूंगा मैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे। विध्वंसात्मक परिवर्तन भी मानव विकास के अध्ययन का भाग है। बिल्कुल, ये दोनों कथन तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और रचनात्मक परिवर्तन का संबंध सृजन निर्माण से, बिल्कुल सही है। आपके अंदर क्रिएटिविटी क्रिएट होने का मतलब ही रचनात्मकता है। तो रचनात्मक परिवर्तन जो होते हैं ना, उनका संबंध सृजन निर्माण से। रचनात्मक परिवर्तन कौन से होते हैं? देखो, कौशल, योग्यता, शारीरिक क्षमता, है ना। तुमने कोई स्किल सीखी, तुमने कोई डिग्री हासिल करी, तुमने अपना फिजिक बढ़िया किया, तो सब ये तमाम चीजें आपकी रचनात्मकता से है। और विध्वंसात्मक परिवर्तन का संबंध व्यक्ति की क्षमताओं के विकास से, विकास से नहीं, विनाश से है। यहां पर अगर होता ना ऐसा विनाश, देखो एक शब्द जो है वो सारी कहानी बदल देता है। तो इस हिसाब से देखें तो 1 और 4 गलत हो जाते हैं, सही 2 और 3 है। तो मेरे लाडलों का सही है, जिन्होंने भी आंसर दिया है। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि भाई साहब इसके अलावा, हाँ इसके अलावा जो है वो किसी ने गलत किया है क्या? बिल्कुल बेटा, जिन्होंने भी बी के अलावा कोई भी आंसर दिया गलत है, ठीक है बच्चा।
चलिए आगे, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, फास्ट आंसर दो। निम्न कथनों पर विचार करना है। वृद्धि का संबंध मुख्यतः मात्रात्मक परिवर्तनों से है जिनका प्रत्यक्ष मापन संभव है। विकास में गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जिनका प्रत्यक्ष मापन प्राय संभव नहीं होता। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है जबकि विकास एक निश्चित आयु पर रुक जाता है। विकास के अंतर्गत मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक परिवर्तन भी आते हैं। आ जाओ भाई साहब, अब खींच दिया मैंने तो जवाब दे दो। पूनम शिलू गुड इवनिंग। सुधीर सीगढ़ जी बिल्कुल, सियाग सर का चेला, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना बेटा, है ना। और जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना। इतने शानदार एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं बेटा, बहुत शानदार। बताओ, सोमा कौर, बिल्कुल। जवाब दीजिए सभी बच्चे। मैक्सिमम बच्चों ने ए आंसर दिया है, ए आंसर दिया है। चलिए देख लेता हूं मैं ए आंसर में ऐसा क्या। वाह भाई क्या बात है मेरे लाडलो, इतने बढ़िया पढ़ने लो। इतना बड़ा प्रश्न आज ही मैंने ऑफलाइन में क्या बताया था आपको, प्रश्न जितना बड़ा होगा, स्टेटमेंट जितने बड़े होंगे, उस प्रश्न की मर्यादा, उस प्रश्न के अंदर की जो मौलिकता है वह उतनी सहज और सरल होगी। और आप लोगों ने मेरे ख्याल से उस बात को बहुत ही शानदार तरीके से स्वीकार किया मेरे लाडलो, और सभी ने ए आंसर किया है, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं। वृद्धि का संबंध मुख्यतः मात्रात्मक परिवर्तन से होता है। अब एक बार रुक जाओ बेटा, अब एक बार रुक जाओ शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया। आ जाओ। वृद्धि का संबंध मुख्यतः मात्रात्मक परिवर्तनों से है जिनका प्रत्यक्ष मापन संभव है। बिल्कुल, हमने कहा मात्रात्मक जो परिवर्तन होते हैं उनका प्रत्यक्ष मापन क्या होता है, संभव होता है। और विकास में गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जिनका प्रत्यक्ष मापन प्राय संभव नहीं होता। देखो इस शब्द ने कितना कुछ बदल दिया, ये कह रहा है प्राय संभव नहीं होता। प्राय संभव का मतलब है प्रथम बार तो मापन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसका मापन है नहीं हो सकता। ठीक है रक्षा, बहुत बढ़िया बेटा। अगला है ना, बिल्कुल। अब देखिए, विकास में गुणात्मक वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है जबकि विकास एक वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है जबकि विकास एक निश्चित आयु पर रुक जाता है। गलत बोल रहा है सर, ये बदमाश है। ये देखो तुम्हारे साथ कैसे खेल रहा है। ये कह रहा है वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, मूर्ख इंसान, विकास जीवन पर्यंत चलता है जबकि वृद्धि एक निश्चित आयु पर रुक जाती है। देखो कितना बदमाश है ना, ऐसे खेलता है, ऐसे खेलता है। और देखो कितने मजे आ गए। तुम लोग जो है ना इन प्रश्नों में अब उलझते नहीं हो, है ना। और फिर कह रहा है कि विकास के अंतर्गत मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, बिल्कुल सही है बेटा। 1, 2 और 4 यानी आपका ए आंसर सही है मेरे लाडलो। जिन्होंने भी ए किया सबका सही है। निम्न कथनों पर विचार करें। विकास एक सतत जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि सामान्यतः एक निश्चित आयु तक सीमित रहती है। विकास के सभी परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से मापे जा सकते हैं। वृद्धि विकास का एक भाग मानी जाती है। सही विकल्प चुनना है, जल्दी से जवाब देंगे, फास्ट, खूब फास्ट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल, पूनम, शीलू, ईशा बेनीवाल, मुगू, रक्षा पवार, अनीता, शरणप्रीत, मिहिर बोस, अंशु चौधरी, ए आंसर। और आने दो भाई। लक्षिता ने डी कैरी है, बाकी लगभग बच्चे ए चल रहे हैं, देखते हैं। शाबाश, मैक्सिमम बच्चों का ए आंसर आया। आइए देख लेता हूं मैं। विकास एक सतत जीवन पर्यंत, बिल्कुल सही है। वृद्धि सामान्यतः एक निश्चित आयु तक सीमित रहती है, यह भी सही है। विकास के सभी परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से मापे जा सकते हैं, नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापे जा सकते। वृद्धि विकास का एक भाग, बिल्कुल सही है। 1, 2, 4 यानी ए आंसर, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला, निम्न कथनों में से असत्य कथन को पहचानना है। वृद्धि और विकास दोनों समानार्थी हैं। विकास में समस्या समाधान के तरीकों में परिवर्तन भी शामिल है। वृद्धि मुख्यतः शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाती है। विकास का संबंध गुणात्मक उन्नति से है। डी वाले गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं भाई। हाँ जी, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं डी वाले। लाइव ज्यादा देख रहे हैं, लाइक कम कर रखे हैं तुम लोगों ने, बदमाशो, सुधर जाओ तुम। एनी टाइम मार खाने की लगी रहती है तुम लोगों को। जल्दी सी कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। ये व्यक्तिगत बातें मत करो। मुकु का आंसर आ गया है, अमित स्वामी का आंसर आ गया है।
दीप जांदू, पालिया लता बी कह रही है, बाकी ए कह रहे हैं। अरे भाई क्या चाह रहे हो तुम? सिहाग सर का चेला डी कह रहा है, ईशा बेनीवाल ने ए कहा है, पूनम शिलू डी कह रही है। चलिए आ जाइए, देखते हैं क्या स्थिति बनती है। रुक जाओ, अब कोई बी भी कह रहा है, देखो बी वाले आ गए अब, सोमा कौर, रणवीर कुमार। आइए, और करना क्या है अपन को, निम्न कथनों में से असत्य कथन पहचानना है। मतलब 3 सही है और 1 गलत होगा, है ना। वृद्धि और विकास दोनों समानार्थी हैं। विकास में समस्या समाधान के तरीकों में परिवर्तन भी शामिल है, ये तो पक्का सही है भाई। परिवर्तन जो है ना वो विकास में शामिल होता है। वृद्धि मुख्यतः शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाती है, बिल्कुल सही है। विकास का संबंध गुणात्मक उन्नति से है, विकास का संबंध गुणात्मक उन्नति से है। देखिए इसको गलत तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि विकास का संबंध गुणात्मक उन्नति से होता है। यहां पर मैं इसलिए गलत नहीं कह रहा हूं, अगर यहां पर ऐसे होता ना विकास का संबंध केवल गुणात्मक उन्नति से, तो मैं गलत मान लेता। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर ये लिखा होता कि विकास का संबंध केवल गुणात्मक उन्नति से है, दैट्स वाई ये कथन गलत हो जाता। लेकिन मेरे लाडू ये कथन गलत नहीं है, गलत है ए। कैसे गलत है सुनिएगा। वृद्धि और विकास दोनों ही समानार्थी नहीं है, दोनों पर्यायवाची थोड़े ना बेटा, समान अर्थ थोड़े ना है। यस वी कैन से दोनों एक दूसरे की पूरक जरूर हैं। दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ईच अदर, नोट द सिनोनिम्स। ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, सेम मीनिंग इनका नहीं है, समानार्थी नहीं है। बताइए। हाँ, असत्य देखना था, कर दी ना गलती। ये तुम्हारी नहीं है सोमा कौर बेटा, ये बहुत से बच्चों की गलती रहती है, ये बहुत से बच्चों की गलती रहती है। वो ये नहीं देखते कि सत्य पूछा है असत्य पूछा है, उनको तो बस लगी है भाई साहब जल्दी से कर दो बस। असत्य तो मैंने पढ़ा ही नहीं, पालिया लता कह रही है। और पालिया आज बेटा 2 गलत किए हैं तूने, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन वृद्धि और विकास के मौलिक अंतर को सर्वाधिक सटीक रूप से व्यक्त करता है? वृद्धि दृश्य है, विकास अदृश्य है, वृद्धि मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक व व्यापक है, वृद्धि मानसिक है, विकास शारीरिक है, वृद्धि जीवन पर्यंत है, विकास सीमित है। जल्दी बताओ। कोई बात नहीं पूनम, यहां गलत कर दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। मुकुद कह रहे हैं मेरा सही है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका सही है तो इसका जवाब दीजिए। कोई बात नहीं सरन परीत। हाँ, दीप जांदू कह रहे हैं क्वेश्चन देखते नहीं है सर, ये बदमाश है। जल्दी जवाब देंगे। लक्षिता ने कह रही है सर मंत्र पढ़ोगे कभी कभी। मंत्र मेरे को बहुत आते हैं, बहुत आते हैं मंत्र, है ना। मैं छोटा मोटा अगर किसी का शादी का बजट हो ना तो बता देना, मैं शादियां भी करवा देता हूँ। बहुत मंत्र आते हैं मेरे को, पूरी की पूरी गीता कंठस्थ है मेरे को, श्रीमद् भगवत गीता कंठस्थ है बेटा, यकीन मानना, है ना। कभी प्रैक्टिकली बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। कभी प्रूव करके दिखा दूंगा मैं। चलिए बच्चों ने आंसर दे दिया है, मैक्सिमम बच्चे बी आंसर दे रहे हैं। देखते हैं क्या कह रहा है कि सर्वाधिक सटीक रूप से व्यक्त करता है। वृद्धि दृश्य है, विकास अदृश्य है। सर कथन तो सही है, लेकिन कोई बात नहीं। वृद्धि मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक व व्यापक है, ये भी सही है। वृद्धि मानसिक है, विकास शारीरिक है, ये तो गलत है सर। वृद्धि मानसिक है, विकास शारीरिक है, गलत है। वृद्धि जीवन पर्यंत है, विकास सीमित है, ये भी बिल्कुल गलत है सर। अब देखो इसने क्या कहा है, सर्वाधिक सटीक रूप से, तो वृद्धि दृश्य विकास अदृश्य है। अब बताओ ये 2 कथन है आपके पास, कितना प्यारा प्रश्न है ये 2 कथन है, दोनों सही है, लेकिन दोनों में से बात आएगी ना मच बेटर चुनने की। तुम्हारे सामने 2-3 रिश्ते आएंगे, है ना। कुंवारे हो तो 2-3 रिश्ते आएंगे, लेकिन क्या तुम दोनों को चुनते हो? क्या नहीं, तुम किसी एक श्रेष्ठ का चुनाव करते हो, है ना। श्रेष्ठ का चुनाव करते हो, आपके अपने पैमाने होते हैं, और उस पैमाने पर दीप खाती मार्क आएगा। तो दीपक कह रहा है, दीपक हाथी कह रहा है कि आप कहो तो हम मान लेते हैं, आप कहो हाथी उड़ता है तो उड़ता है। अच्छा, मतलब विश्वास नहीं कर रहा तुम। प्रीतम जी सर आप घोटा बहुत अच्छे से लगाते हैं, हम जानते हैं। हाँ बिल्कुल प्रीतम, बहुत खतरनाक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बी आंसर है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि परिपक्वता एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है,
जो मुख्यतः जैविक व तंत्रिकीय विकास पर आधारित होती है। परिपक्वता का संबंध सीखने से नहीं है, यह स्वतः घटित होती है। परिपक्वता की प्रक्रिया सभी व्यक्तियों में समान गति से चलती है। परिपक्वता के बिना अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता। जल्दी से बता दो भाई। खाती ज्यादा बोल रहा है ना, सही कह रहा है पीके वर्मा, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए इतने ज्यादा संख्या में आप लाइव जुड़े हुए हैं बेटा, एक बार क्लास को लाइक जरूर करो यार, इतनी बुरी भी क्लास नहीं है कि तुम लोग लाइक ही नहीं करो। जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं बेटा, जल्दी से बताएं, फास्ट आंसर आना चाहिए आप सभी का। वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी से जवाब दो सभी बच्चे। देखिए लगभग बच्चों ने ए आंसर दिया है, एक बार देख लेता हूं मैं ए वाला ऐसा क्या है। चलिए, परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो मुख्यतः जैविक व तंत्रिकीय विकास पर निर्भर होती है। बिल्कुल सही है, परिपक्वता अपन ने पढ़ी है, मैच्योरिटी एक स्वाभाविक प्रक्रिया होगी ही होगी। परिपक्वता का संबंध सीखने से नहीं है, यह स्वतः घटित होते। बिल्कुल सही बात है, आप न चाहोगे तो भी आप जो है मैच्योर होते चले जाओगे। परिपक्वता की प्रक्रिया सभी व्यक्तियों में समान गति से नहीं चलती। सर गलत कथन है, परिपक्वता के बिना अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता। आपकी मैच्योरिटी स्टेज नहीं है, ये वाला आपको कथन थोड़ा सा परेशान करेगा कि परिपक्वता के बिना अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है बेटा, अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता, आप सीख नहीं सकते जब तक आप उस अकॉर्डिंग एज को प्राप्त नहीं करे हो। तो 1 2 4 हमारा सही है बेटा। अगला प्रश्न देखो, निम्न कथनों में से असत्य कथन पहचानना है बदमाशों। परिपक्वता एक जन्मजात प्रक्रिया है। परिपक्वता का संबंध शारीरिक व मानसिक दोनों पक्षों से है। परिपक्वता पर वातावरण का पूर्ण नियंत्रण होता है। परिपक्वता विकास की दिशा को प्रभावित करती है। मंगल करनी माँ, ये आंसर। ममता रानी, दीप जांदू, करण भादु, सोमा कौर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कर दी बेटे, शाबाश। बताएंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी बच्चे बताएंगे। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आ रहा है। सदीक खान का ये आंसर आ रहा है, और बताएं। रणवीर का, अंशु का, दीप जांदू का, पूनम शीलू ए, सुमन सियाग। असत्य पूछ रहा है क्या? परिपक्वता एक जन्मजात प्रक्रिया है क्या? बिल्कुल सही है। परिपक्वता का संबंध शारीरिक मानसिक दोनों सही है। परिपक्वता पर वातावरण का पूर्ण नियंत्रण नहीं सर, आंशिक नियंत्रण होता है। वातावरण का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता, आंशिक नियंत्रण होता है। कथन गलत हो गया। परिपक्वता विकास की दिशा को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है सर। तो 3 गलत कहां है? केवल 3। देखो बदमाश ने ए ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल पूनम सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, यदि किसी बालक को पर्याप्त अभ्यास दिया जाए फिर भी वह कोई कार्य नहीं कर पा रहा है तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? अधिगम की कमी, परिपक्वता की कमी, प्रेरणा की कमी, वातावरण की कमी। जल्दी से बताओ। बिल्कुल राजवीर, बहुत शानदार, जल्दी से जवाब देंगे सभी बच्चे। बिल्कुल ईशा, शाबाश। अंशु का आंसर आ गया है, निशान का आंसर आ गया है, मुकुल चौहान सी कह रहा है, कोई बी कह रहा है, रणवीर कुमार ए कह रहा है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे बी कह रहे हैं। एक बार मैं देख लेता हूं बी क्या है। बी क्या है? यदि बालक को पर्याप्त अभ्यास दिया जाए, यानी कितनी भी ट्रेनिंग दी जाए, अगर फिर भी वह कोई कार्य नहीं कर पा रहा है तो मेरे लाडलो, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका मतलब उसके अंदर परिपक्वता की कमी है, मैच्योरिटी की कमी है। किसकी? मैच्योरिटी की। याद करो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने कहा छोटा बच्चा है, 6 महीने का है, 4 महीने का है, और आप सोचो नहीं यार मैं तो इसको पांव से चला के ही रहूंगा। आप नहीं चला सकते, बिकॉज वह काम अपनी परिपक्वता पर ही होगा। तो जिन्होंने भी बी के अलावा आंसर किया बेटा, गलत है आपका। चले, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। अरे भाई साहब ये क्या है? ये प्रश्न है कि कुछ और है?
पढ़ जाओ भाई साहब। वंश क्रम उन गुणों का हस्तांतरण है जो बालक अपने जैविक माता पिता से प्राप्त करता है। वुडवर्थ के अनुसार वंश क्रम में वे सभी तत्व सम्मिलित होते हैं जो गर्भाधान के समय विद्यमान होते हैं। पीटरसन के अनुसार वंश क्रम केवल शारीरिक विशेषताओं के हस्तांतरण तक सीमित है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंश क्रम है। वंशानुक्रम का संबंध केवल जन्म के बाद दिखाई देने वाले गुणों से है। वंशक्रम के अंतर्गत मानसिक बच्चों का कोई स्थान नहीं है, मानसिक तत्वों का कोई स्थान नहीं है। वंशक्रम की व्याख्या में जैविक माता पिता की भूमिका अनिवार्य मानी गई है। ओम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी ही प्रमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृति में दो स्वाम अधिष्ठाय संभवा मैं तमा मायया। बता दीजिए भाई साहब, बता दीजिए। अब देखो इस प्रश्न में विशेष क्या है पता है क्या बेटा? आपको इतने स्टेटमेंट दे दिए, अभी रीट में ऐसा प्रश्न आया था, इतने स्टेटमेंट दे दिए कि एक पढ़ोगे तो दूसरा भूल जाओगे, दूसरा पढ़ोगे तीसरा भूल जाओगे, है ना, इसलिए दिया गया है ये। मुक्कू कह रहा है मेरे को तो लग रहा है सरकारी ऑप्शन है ये क्या आ गया? पीके और मैं कह रहे ये क्या आ गया? प्रश्न है बदमाश। शरणप्रीत कह रही है कि क्वेश्चन कोई ज्यादा ही बड़ा है। चलो फिर भी देखो बच्चों ने उत्तर देने की कोशिश की है। कोई डी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, कोई बी कह रहा है। मंगल करने माँ, वाह सर जी वाह, जवाब दो। देखो सबके अलग आंसर आए, कोई डी, कोई सी, कोई ए। अब बताओ, मैं आपको एक चीज कहता हूं बेटा, हमेशा ऐसे प्रश्न यदि आपके सही हो गए ना, आप लाखों विद्यार्थियों में आ गए हैं, आपको कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। प्रीतम कह रहे गुरुदेव अन्याय हो रहा है, थोड़ा जूम, जरूरत ही नहीं बेटा, एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर। किरण कह रहे सर क्या गेम खेल रहे हो? चलो आ जाओ प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते हैं अपन। पूरा टाइम चाहिए तो पूरा टाइम है ना, आ जाओ अपन पढ़ते हैं एक एक कथन को, है ना। वंशक्रम उन गुणों का हस्तांतरण जो बालक अपने जैविक माता पिता से प्राप्त करता है। इसमें तो पूछने की जरूरत नहीं, किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं, चाहे वो कितने फेरे कराने की बात करता हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार वंशक्रम में वे सभी तत्व, याद कर लो वुडवर्थ की परिभाषा अपन ने क्या कहा था, वे सभी तत्व जो है वंशक्रम का भाग है जो बालक में गर्भाधान के समय विद्यमान होते हैं। तो भाई साहब ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। पीटरसन के अनुसार वंशक्रम केवल शारीरिक विशेषताओं के हस्तांतरण नहीं, पीटरसन तो कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के हस्तांतरण को ही क्या कहा गया, वंशक्रम। तो बेटा गलत हो गया, तीसरा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का हस्तांतरण होना ही वंशक्रम। ये परिभाषा मैंने लिखवाई आपको, देखो परिभाषाओं से प्रश्न आया ये। चौथा स्टेटमेंट भी गलत है, चौथा स्टेटमेंट भी गलत है। तो अब देखो मैं आगे चाहे पढ़ूं नहीं पढ़ूं, मुझे यहीं तक आंसर मिल गया कि ए सही है, क्योंकि तीसरा जो है ना, तीसरा जिसको मैं गलत कह रहा हूं वो इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ए सही होगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगा मेरे लाडलो। बहुत बढ़िया विजय लक्ष्मी, बहुत शानदार, बहुत अच्छा प्रश्न था बेटा, घबरा जाते हो तुम। मैंने आज की क्लास में आपको हिंट भी दिया था, और वो इसी प्रश्न के लिए हिंट दिया था कि इतना खतरनाक प्रश्न आएगा जिसका आकार बहुत बड़ा होगा, तुम घबराओगे नहीं, क्योंकि प्रश्न जितना बड़ा होगा वह उतना ही सरल होगा। देखो मैं यही तो आप लोगों को चीज बता रहा हूं बेटा। अभी रीट के एग्जाम के ऊपर आरोप लगे थे ना कि 600 प्रश्न पूछे हैं, 500 प्रश्न पूछे हैं। वो कैसे पूछे जाते हैं? वो ऐसी तो पूछे जाते हैं, देखो 7 प्रश्न हैं, एक के अंदर कितने प्रश्न हैं? 7। सोच के देखो अगर ऐसे 50 प्रश्न भी आ जाए तो 350 प्रश्न हो गए। कितने? 350, है ना, ठीक है। फिर देखिए आगे, वंशक्रम का संबंध केवल जन्म के बाद दिखाई देने वाले गुणों से होता है क्या? वंशक्रम का संबंध केवल जन्म के बाद दिखाई देने वाले गुणों से होता है क्या? नहीं भाई, जन्म के बाद पहले वाले जो गुण हैं वो भी दिखाई दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। वंशक्रम के अंतर्गत मानसिक तत्वों का कोई स्थान नहीं है क्या? गलत कथन है ये। वंशक्रम की व्याख्या में जैविक माता पिता की भूमिका अनिवार्य है भाई साहब। तो 1 2 4 7, ये देखो 1 2 4 7 केवल ए में है। बहुत ही शानदार एमसीक्यू कह रही है किरण काव्या, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, क्लियर है। बढ़े आगे, अगला प्रश्न देखो,
निम्न कथनों पर, सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई साहब, पढ़ो, कोई बात नहीं बेटा, मैं क्या ही कर सकता हूं, मेरे कुछ भी हाथ में नहीं है। मैंने तो कसम खा ली मेरे बच्चों को इस कसौटी पे परख दूंगा, इतनी हार्ड मेहनत करवाने की कोशिश करूंगा कि भाई साहब एग्जाम में जाओगे ना, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्तर का एग्जाम हो, आपको आसान लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये कोई बड़ी बात हमारे लिए है ही नहीं, इससे कठिन काम तो हम हर रात्रि 9 बजे किया करते थे, हर रात्रि हमने इससे जबरदस्त प्रश्न किए हैं जो हमारे पेपर के अंदर आए हैं। इस लेवल पर आपको तैयार करना है मुझे। पढ़ो, कथन पहला कह रहा है, विजमैन के अनुसार बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चलता रहता है तथा शरीर में अर्जित परिवर्तन बीज कोष को प्रभावित नहीं करते। लेमार्क के अनुसार उपयोग व अनुपयोग के कारण उत्पन्न लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। कथन 3 कह रहा है कि चूहों की कई पीढ़ियों तक पूंछ काटने पर भी उनकी संतानों की पूंछ सामान्य पाएगी, जिससे अर्जित गुणों के स्थानांतरण का समर्थन हुआ। विजमैन के सिद्धांत के अनुसार संतान अपने पूर्वजों के गुणों को सीधे बीजकोष के माध्यम से प्राप्त करती है, न कि अर्जित लक्षणों के माध्यम से। और आपसे पूछे सही विकल्प, श्याग सर का चेला कह रहे हैं कि आपके होते हम नहीं डरने वाले। अरे मैं डरने ही नहीं दूंगा मेरे लाडलो, डरने ही नहीं दूंगा। तुम्हारे ऊपर आने वाली हर विपदा को अपने ऊपर ले लूंगा मैं, चिंता मत करो तुम। शाबाश। आंसर आने तो बिल्कुल मनीष, मैं बताता हूं बेटा, है ना, एक बार बिल्कुल बताता हूं मैं, ना, आप जल्दी से जवाब देंगे सभी बच्चे। मनीष राड़ का सी आंसर है, विजय लक्ष्मी का, दीपक हाथी का सी है, रणवीर कुमार सी है, अंशु चौधरी ए कह रही है, पीटीआई कुलविंद्र ए कह रहे हैं, राहुल बी कह रहे हैं, कोई सी कह रहे हैं, किरण काव्य तो कह रही है कि ए होगा शायद, है ना, सी ए बी, राजाराम ए, सुधीर भाई साहब सी बी ए में उलझे रहो तुम। ये होते हैं प्रश्न, है ना, बहुत ही शानदार से प्रश्न है। चलें पढ़ें इसको, शाबाश। अब रुक जाओ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, अब आ जाओ। आज ट्रंप नहीं आया ना, रवि यादव अब आए, ये रवि यादव बदमाश आज लेट बहुत आया, रवि यादव, आशीष लोहरा आ जाइए। विजमैन के अनुसार बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चलता रहता है तथा शरीर में अर्जित परिवर्तन बीज कोष को प्रभावित नहीं करते। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है तथा शरीर में अर्जित परिवर्तन बीज कोष को, बेटा याद करो, विजमैन के मैंने 2 आपको सिद्धांत बताए थे। एक सिद्धांत तो ये बताया था बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, तो बताओ ये कथन तो सही है। फिर मैंने कहा था उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत, क्या कहा था, उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। तो देखो शरीर में अर्जित, अर्जित का मतलब उपार्जित परिवर्तन, तो अर्जित परिवर्तन बीज कोष को प्रभावित नहीं करते हैं, अर्जित परिवर्तन बीज कोष को प्रभावित नहीं करते हैं, ये बात भी बिल्कुल आपने सही माननी है ना। उपार्जित गुणों के असंचरण, असंचरण का मतलब प्रभावित नहीं करते हैं। मेरे लाडलो बहुत टिपिकल, लेकिन एक कथन सही है। बताओ मजा आया कि नहीं आया? मैं कहता हूं ए स्टेटमेंट पढ़ने में मजा आ गया वैसा, बी पे तो कहना ही क्या। चलते हैं बी पे। लेमार्क के अनुसार उपयोग व अनुपयोग के कारण उत्पन्न लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। भाई साहब लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया था, याद करो, उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। कौन सा? उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत दिया था। कौन सा? संचरण का। तो यही तो कह रहा है, ये कह रहा है कि उपार्जित गुण मतलब जो वातावरण में अर्जित किए हैं। तो जिन चीजों का, लेमार्क कहते हैं कि जिन चीजों का उपयोग होगा वो तो अगली पीढ़ी में चली जाएगी, और जिन चीजों का अनुपयोग होगा, जो काम में नहीं आएगी, वो अगली पीढ़ी में धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। जैसे कहते हैं कि हमारे पूंछ हुआ करती थी, अब कहाँ है पूंछ, गायब होगी, अब टेलबोन है। उसको क्या बोलते हैं? टेलबोन। अस्तित्व है, हमारे पूंछ हुआ करती थी, जो टेलबोन है ना, वहां से पूंछ निकली हुई होती थी हमारे। लेकिन मनुष्य में अनुपयोग के कारण पूंछ गायब होगी, है ना। तो ये कथन भी क्या है बेटा? सही है, लेमार्क का कथन। चूहों की कई पीढ़ियों तक पूंछ काटने पर उनकी संतानों की पूंछ सामान्य पाई गई, जिससे अर्जित। अरे भाई साहब, तुमने तो पूंछ काटी है, ये कह रहा पूंछ काटी, पर संतानों में पूंछ सामान्य पाएगी, बिल्कुल पाएगी, जिससे अर्जित गुणों के स्थानांतरण का समर्थन हुआ। समर्थन नहीं हुआ, समर्थन नहीं हुआ। ये कथन ऐसे होता तो सही होता,
है ना। चूहों की कई पीढ़ियों तक पूंछ काटने पर भी उनकी संतानों में पूंछ समा नहीं पाएगी, जिससे अर्जित गुणों के हस्तांतरण का समर्थन नहीं हुआ, जबकि ये कह रहा है हुआ। हाँ, पता नहीं भाई लक्षिता ने अफवाह बनाई हुई है क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कथन आपका गलत हो गया। तीसरा, विजमैन के सिद्धांत के अनुसार संतान अपने पूर्वजों के गुणों को सीधे बीज के उसके माध्यम से प्राप्त करती है, न कि अर्जित लक्षण। बिल्कुल सही बात है, चौथा कथन सही है। तो 1 2 4 सही कहां पर है? 1 2 4 आपका ए में सही है। तो मेरे लाडलो जिन्होंने ए किया है सबका सही है। अब देखता हूं मैं ए वाले कौन कौन है, एक बार ए वाले कौन कौन है। उपार्जित मतलब लेने क्या है सर? उपार्जित का मतलब होता है जो वातावरण में अर्जित किए बेटा, वातावरण में आकर अर्जित किए हैं। 3 तो गलत है ना बेटा। तो एक देखो सब बच्चों, कितने बच्चों ने गलती करी है इस प्रश्न के अंदर, ऐसी गलतियां नहीं करनी। चले आगे, अगला प्रश्न देखो, निम्न कथनों पर विचार करना है। थोड़ा सा बायो का प्रश्न आ गया। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। अगर पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित सभी हार्मोन सीधे लक्ष्य अंगों पर कार्य करते हैं। ट्रोपिक हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि स्योम हार्मोन का संश्लेषण करती है। जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। अरविंद चौधरी का आंसर आ गया भाई। अरविंद जी अब पढ़ना शुरू कर चुके हैं, इसका मतलब मुझे लगता है अरविंद जी साइकोलॉजी की क्लास लगाते हैं, उसकी वजह से जो है बंदे में सुधार हो रहा है। अच्छी बात है, चलो कहीं भी हो भला होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चों का ए आंसर आ रहा है। देखता हूं ए वाला क्या है। कितने? 4 स्टेटमेंट हैं। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे होती है सर, ये तो हमने पहले उस दिन भी पढ़ा है। अगर पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित सभी हार्मोन सीधे लक्ष्य अंगों पर कार्य करते हैं, नहीं भाई साहब नहीं करते, तो ये तो गलत हो गया। ट्रोपिक हार्मोन अन्य स्रावी ग्रंथियों की क्रिया को नियंत्रित करता है, बिल्कुल पढ़ा है अपन ने। ट्रोपिक हार्मोन अन्य स्रावी ग्रंथियों की क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। और पश्च पीयूष ग्रंथि स्वयं हार्मोन का संश्लेषण करती है, बिल्कुल नहीं करती। अपन ने पढ़ा है कि पश्च पीयूष ग्रंथि जो है वो स्वयं हार्मोन का संश्लेषण नहीं करती। बताइए, क्लियर है ना बेटा? तो ए आंसर, बिल्कुल आसान प्रश्न था और आप लोगों ने ए आंसर दिया है, बिल्कुल सही है बेटा, है ना। एक सेकंड, हाँ सही है। अगला प्रश्न देखो, पीयूष ग्रंथि को मास्ट ग्रंथि कहा जाता है, ये कथन है। कारण है क्योंकि यह शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रत्यक्ष नियंत्रण करती है। जल्दी से बताओ भाई साहब। हाँ, ईशा कह रही है सर अरविंद भैया बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ बिल्कुल, अरविंद तो इंटेलिजेंट तो है ही, है ना। वहाँ बैठ बैठ के योग्यता हासिल कर ली उन्होंने। और मुझे ऐसे लगता है कि भाई साहब मेरी साइकोलॉजी छीनेगा वो शख्स सबसे पहले। बताएं जल्दी से, जवाब दो। लगभग सभी बच्चों ने ए आंसर दिया है, सभी बच्चों ने ए आंसर दिया है। ईशा बेनीवाल ने सी आंसर दिया है, सचिन यादव ने सी आंसर दिया है, और मेरे शिष्य अरविंद चौधरी ने भी सी आंसर दिया है। चलो देखते हैं, ज्यादातर ए वाले हैं। अभी देख लेते हैं क्या स्थिति है कि पीयूष ग्रंथि को मास्ट ग्रंथि कहा जाता है क्या? बिल्कुल कहा जाता है सर, ये तो कथन सही है, क्योंकि ये शरीर की अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रत्यक्ष नियंत्रण करती है। भाई साहब गड़बड़ यहीं कर दी, प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करती पीयूष ग्रंथि, प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करती है, याद रखना बेटा। तो ये कथन गलत हो गया। तो ए सही है, आर गलत है। कहां पर है? ए सही है, आर गलत है। सी आंसर आपका सही माना जाएगा। अब बताओ भाई साहब। हाँ, लक्षिता ने कह रही प्रत्यक्ष में गड़बड़ है। सुधीर सीगड़ का सही है, पंडित दीप का सही है, सियाग सर का चेला का सही है, राजवीर तंवर का सही है। भाई साहब राजवीर का सही है, हमारी लाडो का, है ना। प्यारी सी बच्ची है ना वो आज, है ना। कौन सी अवस्था पूछी थी मैंने राजवीर? बताना बेटा, जो तूने गलत बताई थी, मतलब बताई नहीं थी।
किरण का वे कह रही है सर आपकी बातों का कोई जवाब नहीं है। अच्छा, चले आगे, अगला प्रश्न देखो। निम्न कथनों पर विचार करो। विकास एक सतत प्रक्रिया है, अतः उसमें किसी भी अवस्था में गुणात्मक परिवर्तन नहीं होते। विकास की गति सभी व्यक्तियों में समान रहती है, परंतु समय सीमा भिन्न हो सकती है। विकास क्रमबद्ध होता है तथा यह सार्वभौमिक नियमों का अनुसरण करता है। आकस्मिक परिवर्तन विकास की प्रक्रिया का अभिन्न अंग नहीं है। सोच समझ के उत्तर देना। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये। देख राजवीर, सबको याद पड़ा है कि आज क्या प्रश्न पूछा था? मुझे लगता है मेरे शिक्षक पेशे का सबसे आसान प्रश्न मैंने आज राजवीर से पूछा था। कभी कभी लगता है मुझे ऐसे, अगर मैं तुमसे पूछूं ना कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो शायद ये थोड़ा जटिल है। जल्दी से जवाब देंगे सभी बच्चे। अलग अलग आंसर आ रहे हैं बच्चों के। कोई डी कह रहा है, कोई ए कह रहा है, कोई बी भी कह रहा है। राजाराम बी कह रहा है। चलो देखते हैं। शरण प्रीत ने बड़ा भाग के आंसर दिया, बोले कोई आंसर दे नहीं पा रहा, मैं आंसर दे देती हूँ, जयपुर। आ जाओ इधर। और ये पूछ क्या रहा है? सही विकल्प पूछ रहा है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, अतः उसमें किसी भी अवस्था में गुणात्मक परिवर्तन नहीं होते। ये तो गलत हो गया ना। गुणात्मक परिवर्तन तो होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन तो होते हैं, तो एक कथन तो गलत हो गया। विकास की गति सभी व्यक्तियों में समान रहती है। भाई साहब गलत है, सभी व्यक्तियों में समान नहीं रहती। अपन ने पढ़ा है ना, व्यक्तिगत भिन्नता का नियम याद करो। प्रत्येक व्यक्ति में विकास की स्थिति अलग अलग होती है, परंतु समय सीमा भिन्न हो सकती है। गलत है ये तो। विकास क्रमबद्ध होता है तथा सार्वभौमिक नियमों को याद करो। मैंने कहा था पूरे विश्व के किसी भी कोने में कोई भी मनुष्य अगर जन्म लेगा तो उसका विकास समान होगा। तो सार्वभौमिक नियम, सार्वभौमिकता का नियम मैंने बताया आपको, है ना। फिर मैंने कहा है आकस्मिक परिवर्तन विकास की प्रक्रिया का अभिन्न अंग नहीं है। आकस्मिक परिवर्तन विकास की प्रक्रिया का अभिन्न अंग नहीं है। और ये पूछ रहा है सही विकल्प, है ना। आकस्मिक परिवर्तन विकास की प्रक्रिया का अभिन्न अंग नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आकस्मिक परिवर्तन क्या हो गया, मान लो आकस्मिक परिवर्तन में मैं यूं मान लेता हूं आंकड़े काकड़े हो गए। सब अचानक ही, रात को सोए थे कुछ नहीं थे, सुबह उठे तो आंकड़े काकड़े हो गए। क्या बोलते हो अपने अपने क्षेत्र में आंकड़े काकड़ों को? बताना जरूर मेरे को, है ना। तो बताओ आंकड़े काकड़े कैसे परिवर्तन है? आकस्मिक परिवर्तन। अब ये कह रहा है कि ये जो परिवर्तन है विकास की प्रक्रिया अभिन्न अंग नहीं है। अरे भाई साहब अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग, एक मिनट, अभिन्न अंग नहीं है। ये कह रहा है अभिन्न अंग नहीं है। आकस्मिक परिवर्तन विकास की प्रक्रिया का अभिन्न अंग नहीं है। विकास की प्रक्रिया का अभिन्न अंग नहीं है। और ये पूछ रहा है सही विकल्प का चुनाव करना है। डी आंसर कितने लोगों ने किया है? बहुत से बच्चों का डी आंसर भी सही है। डी आंसर भी सही है। हाँ देखो, चलो मेरी बात सुनो। मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें केवल 3 स्टेटमेंट सही है, डी आंसर सही है। बट सुन लेना, मैं इस प्रश्न की फिर से समीक्षा करूंगा और इसका थोड़ा सा रिसर्च करके कल की पीपीटी में भी मैं इसको पुनः डलवाऊंगा। इस प्रश्न 14 नंबर प्रश्न को मैं थोड़ा सा जो है असमंजस में ले रहा हूं, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है कि आकस्मिक परिवर्तन विकास की प्रक्रिया का अभिन्न अंग नहीं है। वैसे तो देखो आकस्मिक परिवर्तन जो है विकास की प्रक्रिया का अभिन्न अंग नहीं है, ये बात तो सही है, बिल्कुल सही भी लग रही है ये। लेकिन एक दो चीजों के माध्यम से मैं इसको थोड़ा सा और कंफर्म करूंगा। अगर ये सही हो जाता है तो आपके 3 और 4 के हिसाब से ए ऑप्शन रहेगा, अदरवाइज आपका डी ऑप्शन है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं इसको देखूंगा बेटा, कोई बात नहीं। अपना 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 आंसर लोक रखो, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ो 15वां। विकास का क्रम सार्वभौमिक है परंतु उसकी गति व्यक्तिगत होती है, क्योंकि जैविक परिपक्वता व पर्यावरणीय कारक व्यक्तियों में समान होते हैं। देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। विकास का क्रम सार्वभौमिक है परंतु उसकी गति व्यक्तिगत होती है, क्योंकि जैविक परिपक्वता पर्यावरणीय कारक व्यक्तियों में समान होते हैं। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से जवाब दो। बिल्कुल मुझको एक बार हमारे वाले हो जाए बेटा ना, यही प्रश्न रह जाते हैं हमेशा, फिर जवाब देंगे, है ना।
राजवीर कह रही है कि गर्भावस्था पूछी थी सर, 9 महीने होती है। चलो जवाब दो। उर्मिला सूदिया जी ए आंसर कह रहे हैं, प्रीतम सिंह ए आंसर कह रहे हैं, सी कह रहे हैं कई बच्चे, रवि यादव का सी है, ए वाले भी हैं, सी वाले ज़्यादा दिख रहे हैं। चलो देख लेते हैं एक बार, जसप्रीत, अंशु, मुकुद, देख लेते हैं बेटा। सी वाले जो बच्चे हैं, राघव तंवर सी वाले ज़्यादा लग रहे हैं। चौधरी प्रभात झोरड़ ने ए आंसर दिया। देखते हैं बेटा, एक बार देखते हैं कि विकास का क्रम सार्वभौमिक है परंतु उसकी गति व्यक्तिगत। ये तो कथन बिल्कुल सही है भाई साहब, ये तो कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जैविक परिपक्वता एवं पर्यावरण कारक व्यक्तियों में समान। देखो यार, जैविक परिपक्वता कैसी बात करते हो तुम? जैविक परिपक्वता और पर्यावरण सभी में समान होता है क्या? कब से होता है? आपका मेरा वातावरण एक है क्या? आपके मेरे जैविक परिवर्तन एक है क्या? नहीं है बेटा। तो आर तो गलत है, ए सही, आर गलत, सी आंसर होगा बेटा। अब देखो इतने आसान प्रश्न में पूनम सिल्लू, कौन पूनम सिल्लू की रूममेट कौन है भाई? एक लगाओ कान के नीचे पूनम के। इतनी सिली मिस्टेक कर रही है पूनम, धर दो, आवाज आनी चाहिए यहां तक, स्टूडियो तक धमीड़ बजना चाहिए। चलो आगे, निम्न कथनों पर विचार करना है। सिफेलोकोडल सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। प्रोक्सिमल डिस्टल सिद्धांत के अनुसार विकास केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है। दोनों सिद्धांत विकास की दिशा को स्पष्ट करते हैं, न कि विकास की गति को। यह सिद्धांत केवल शारीरिक विकास पर लागू होते हैं, मानसिक विकास पर नहीं। भाई साहब कितना बढ़िया प्रश्न है, तो खुद ही के लगा लो पूनम। पड़ोसियों को लगना चाहिए, कानों में ईयरफोन लगा रखे और तुम खुद के चांटा मारो, 2 लोग देखेंगे तो सोचेंगे क्या गया मामला, टाटा बाय बाय। लक्षिता ने कह रही है कि दर्दियों से राई की आवाज। कोई बात नहीं पूनम, कोई बात नहीं, जवाब दीजिए, इस प्रश्न का जवाब दो भाई। ठीक है किरण, ये आपकी ड्यूटी है बेटा। अंशु चौधरी ने ए आंसर दिया है। मनीषा राड कह रही है कि सर जी आप जो पूछते हो तो पता नहीं क्या हो जाता है, क्यों याद ही नहीं रहता। अच्छा, मैक्सिमम बच्चों का ए आंसर आया है, शाबाश। बीच में राहुल वगैरह ये जो सी आंसर वाले हैं, इनको भी देख लेते हैं क्या स्थिति है। सिफेलोकोडल सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर, बिल्कुल सही है साहब। प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत के अनुसार विकास केंद्र से परिधि, बिल्कुल सही है। दोनों सिद्धांत विकास की दिशा को स्पष्ट करते हैं, बिल्कुल। अपन ने लिखा है निश्चित दिशा का सिद्धांत, याद करो। निश्चित दिशा का सिद्धांत मैंने आपको 3 चीजें बताई थी बेटा। निश्चित दिशा में क्या क्या चीजें? सिफेलोकोडल बताई थी, प्रोक्सिमो डिस्टल बताई थी, लोकोमोशन। ये तीनों चीजें दिशा बताती है। ये सिद्धांत केवल शारीरिक विकास पर लागू होते हैं, मानसिक विकास पर नहीं बेटा। बिल्कुल, ये शारीरिक विकास पर भी लागू होते हैं और मानसिक विकास पर भी। तो 1 2 3 सही है, यानी आपका ए आंसर सही है। बताओ। पूनम कह रही है सर आपका डर लगता है, यहाँ लागे जाना है, बिल्कुल ही सामने। अच्छा चलें आगे, अगला प्रश्न देखो बेटा, बहुत शानदार। वंशक्रम विकास की संभावनाओं की सीमा निर्धारित करता है। पर्यावरण उन संभावनाओं को सक्रिय या अवरुद्ध कर सकता है। यदि वंशक्रम उत्कृष्ट हो तो प्रतिकूल वातावरण विकास को प्रभावित नहीं कर सकता। विकास पूर्णतः पर्यावरण निर्भर प्रक्रिया है। एक एक कथन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत शानदार है, एक एक कथन बहुत शानदार है। शाबाश, जल्दी से जवाब देंगे सभी बच्चे। लक्षिता ने कह रही है कि 16 में डी क्यों नहीं? डी तो बता दिया ना बेटा, वो मानसिक विकास को मना कर रहा है। अरविंद चौधरी का आंसर ए आ गया है, पालिया लता का आंसर ए आ गया है। ममता जांगड़, यतिन झिम्पा ए, शरणप्रीत, उर्मिला सूडिया सी कह रही है, रवि यादव का ए है। देखते हैं, आइए प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल बिल्कुल। अब रुक जाओ। वंशक्रम विकास की संभावनाओं की सीमा निर्धारित करता है क्या? बिल्कुल, वंशक्रम बिल्कुल प्रभावित करता है। पर्यावरण उन संभावनाओं को सक्रिय या अवरुद्ध, बिल्कुल। पर्यावरण अगर चाहे, अगर प्रतिकूल पर्यावरण है
तो मदद मिलेगी, प्रतिकूल पर्यावरण है तो बाधा होगी, अनुकूल पर्यावरण है तो मदद मिलेगी। यदि वंशक्रम उत्कृष्ट यानी वंशक्रम अच्छा हो तो प्रतिकूल वातावरण विकास को प्रभावित नहीं कर सकता। बिल्कुल करेगा साहब, ये कथन गलत है। विकास पूर्णतः पर्यावरण निर्भर प्रक्रिया नहीं, पूर्णतः नहीं, विकास जो है वो वंशक्रम और वातावरण पर निर्भर है। तो 1 और 2 सही है, यानी आपका ए आंसर सही है बेटा, ए आंसर सही है बिल्कुल। ईशा बेनीवाल, पूनम, दीप जांदू, राघव तोमर, रंजना पोटलिया, गोमती गोदारा, जिन्होंने भी यह आंसर दिया, मंगलकर्णी माँ, सबका सही है, पाली लता, सबका सही है बेटा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि शारीरिक विकास का प्रभाव संज्ञानात्मक विकास पर पड़ सकता है। शारीरिक विकास मैंने बताया, संज्ञानात्मक विकास आज की क्लास में मैंने बताया भाई क्या होता है संज्ञानात्मक। भावनात्मक असंतुलन, भावनात्मक असंतुलन का मतलब होता है संवेगात्मक असंतुलन, सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है। विकास के सभी पक्ष पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, एक पक्ष की कमजोरी अन्य पक्षों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। जल्दी से कमेंट करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ममता रानी, पाली लता, मंगलकर्णी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, ये चीज़ सही नहीं है बेटा, है ना। मतलब क्या ही मांगते हैं। मेरे वाली बात याद है क्या, मैंने आप लोगों को क्या कहा है? मैंने संस्थान के एक प्रश्न के मध्य में अपने नंबर लिखे हैं, इसी जो आपकी प्रश्नों की सीरीज चल रही है उस नंबर पर आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स पूछा करो। एक ब्रॉडकास्ट मैसेज बनाएंगे ताकि मुझे भी ये पता चले कि आप लोग जो है वो संस्थान या मेरे जो वीडियोस का लिंक है इसको कहाँ तक शेयर कर रहे हो, ठीक है। जल्दी जवाब देंगे। देखो कई बच्चे डी भी कह रहे हैं, थैंक यू कुलविंदर। कई बच्चे ए वाले हैं, कई डी वाले भी हैं, कई मैक्सिमम बच्चे ए वाले हैं। देखते हैं ए क्या कह रहा है। आ जाओ, शाबाश पी के वर्मा साहब, रक्षा पवार आ जाइए। शारीरिक विकास का प्रभाव संज्ञानात्मक विकास, बिल्कुल अपन ने कहा है कि परस्पर विकास, परस्पर संबंध अपन ने पढ़ा है ना, परस्पर संबंधता का नियम। भावनात्मक संतुलन सामाजिक विकास को प्रभावित करता है क्या? बिल्कुल करता है भाई साहब। विकास के सभी पक्ष पूर्णतः स्वतंत्र होते नहीं होते, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक अच्छा तो दूसरा भी अच्छा, एक मतलब खराब तो दूसरा खराब, यानी एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। एक पक्ष की कमजोरी अन्य पक्षों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, एक पक्ष की कमजोरी अन्य पक्षों में, बिल्कुल सही बात है साहब। तो 1 2 4 यानी आपका ए आंसर सही है। तो ए वाले जो है सभी का आंसर सही है। कन्नू बादू कह रहे हैं सर आपने बताया था कि विकास दृष्टिगोचर नहीं होता। गलत बात है बेटा, मैंने कहा था प्रथमतः दृष्टिगोचर नहीं होता, मेरी स्टेटमेंट याद रखा करो। आपने ये भी बताया था कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल बेटा की जा सकती है। प्रथमतः दृष्टिगोचर का मतलब होता है, प्रथमतः दृष्टिगोचर का मतलब होता है कि जो गुणात्मक भाग है ना वो नहीं दिखेगा, मात्रात्मक तो दिख जाएगा। तो प्रथमतः दृष्टिगोचर होता है यानी मात्रात्मक पक्ष दिख जाएगा, गुणात्मक नहीं दिखेगा, ठीक है। और भविष्यवाणी की जा सकती है, इसके लिए तो एक पेट एग्जांपल है, मैं आपको बोल देता हूं, है ना, मैं बोल देता हूं आपको, जहां पे अपन कहते हैं ना पूत के पग पालने में दिखाई दे जाते हैं, है ना, वो वाली चीज याद रखो। ईशा कह रही है कि सर बहुत ही अच्छे प्रश्न है, थैंक यू। अब हम एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल भाई। चलें आगे। अगला प्रश्न देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विकास एक संचयी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक नवीन व्यवहार पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है। यदि किसी अवस्था में विकास बाधित हो जाए तो आगे का विकास पूर्णतः असंभव हो जाता है। संचयी विकास का अर्थ है कि प्रत्येक नई उपलब्धि पूर्व उपलब्धियों का परिष्कृत रूप होती है। संचयी विकास में पूर्व अनुभवों की कोई भूमिका नहीं होती है। सही विकल्प चुनना। कितना बढ़िया प्रश्न है ये। लक्षिता ने कह रही गुणात्मक का क्या मतलब हुआ सर? गुणात्मक का मतलब हुआ आपका नैतिक विकास, आपका सामाजिक विकास, आपका भाषाई विकास, ये सब गुणात्मक है, जो दिखते नहीं है, महसूस किए जा सकते हैं। श्याग सर का चेला, गुड वर्किंग माय फेवरेट टीचर, थैंक यू। आप जो भी हैं, लेकिन मेरे लिए ये आपने जो नाम रखा है ना बेटा, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। आप ही में से कोई प्यारा बच्चा होगा जिसने इस तरीके से अपना नाम रखकर यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई है, थैंक यू। बहुत बढ़िया, सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं।
ए आंसर मैक्सिमम बच्चों ने किया है ना। आइए एक बार देखते हैं ए आंसर की सटीकता का मापन करते हैं। विकास एक संचयी प्रक्रिया क्या जिसमें प्रत्येक नवीन व्यवहार पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है। बिल्कुल सही है सर। यदि किसी अवस्था में विकास बाधित हो जाए तो आगे का विकास पूर्णतः असंभव, ऐसी बात नहीं है। उस बाधित प्रक्रिया को सही करके आगे का विकास व्यवस्थित किया जा सकता है। संचयी विकास का अर्थ है कि प्रत्येक नई उपलब्धि पूर्व उपलब्धियों का परिष्कृत रूप, परिष्कृत का मतलब संशोधित अच्छा रूप, पहले से अच्छा। जैसे चाय बनती है ना, चाय को छानने को परिष्कृत करना कहते हैं। चाय छानने को क्या कहते हैं बेटा? परिष्कृत। तो चाय छाने बिना पीने लायक नहीं होती और छानते ही परिष्कृत रूप होता है उसका, ठीक है। तो ये कथन भी सही है। संचयी विकास में पूर्व अनुभव की कोई भूमिका, गलत बात है साहब। 1 और 3 सही है, 1 और 3 आपका ए में सही है। बताओ कितना प्यारा प्रश्न है ये। प्रीतम कह रहे हैं कि सर आपका चेला आपके ननिहाल से। अच्छा, कोई मांझूवास से भी बेटा है क्या यहाँ पे? बता देना भाई, है ना, बात भरवा लेंगे ननिहाल वालों से तो। ठीक है, चले आगे। निम्न में से कौन सा उदाहरण सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से स्पष्ट करता है? शिशु पहले अंगुली से वस्तु पकड़ता है फिर हाथ से। शिशु पहले पूरे हाथ से पकड़ता है फिर अंगुली से और फिर अंगूठे से। बालक पहले दौड़ता है फिर चलना सीखता है। बालक पहले लिखना सीखता है फिर अक्षर पहचानना सीखता है। कितना प्यारा प्रश्न है। अनमोल छिंपा कह रहे कि दिमाग में चलती उलझनों को जब नाम मिला, हर एहसास को जैसे एक मुकाम मिला, हम खुद से पहली बार मिले जब आपकी क्लास में मनोविज्ञान मिला। क्या बात है, क्या बात है अनमोल भाई, क्या बात है यार, मजे कर दिया, दिन बना दिया अनमोल, है ना। पता है तुम लोगों का ये जो प्यार है ना, ये जो स्नेह है, ये जो विश्वास है, ये यकीनन मैं भले ही रात को है ना वापिस घर से स्टूडियो आता हूँ बेटा, है ना। जो बच्चे मेरे आसपास रहते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। घर से यहाँ आता हूँ और पूरी दिन की थकान जो है ना गायब हो जाती है आप लोगों के प्यार से। मैं मांझूवास से नहीं हूं, ननिहाल मांझूवास है मेरा। अच्छा, रक्षा कह रही है सर जी कल थाने स्कूटी पर ले गया नहीं बेहतर चला। अच्छा, बी ए अलग अलग आंसर आ रहा है। मनीष भाटी तो वी आंसर दे रहे, वी फॉर वधु। कोई वीर, कोई ए, अलग अलग आंसर आए हैं। देखते हैं, कोई ए वाले भी हैं ज्यादातर। ईशा बेनीवाल बी कह रही है, रवि यादव बी कह रहा है। भाई साहब रवि यादव पढ़ने लग गया, शाबाश। चलो देखते हैं, अरविंद जी बी कह रहे हैं। अरविंद जी भी पढ़ने लग गए हैं ना। कल भाई थुतकारा डाल देना अरविंद जी को, ठीक है। सभी बच्चे थोड़ा थोड़ा थुतकारा कर देना। निम्न में से कौन सा उदाहरण सामान्य से विशिष्ट को दर्शाता है? शिशु पहले अंगुली से वस्तु पकड़ता है फिर हाथ से। गलत बात है सर, पहले हाथ से पकड़ता है ना। ये देखो, ये तो मैं बताता हूँ ना, ऐसे एग्जाम्पल से बताता हूँ। पहले पूरे हाथ से वस्तु पकड़ता है फिर ऐसे पकड़ता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बी कथन। बालक पहले दौड़ता है फिर चलना सीखता है। कैसी बात करते हो सर, वाहियात बात। बालक पहले लिखना सीखता है फिर, अरे गलत बात, बी आंसर सही है बेटा, है ना। हाँ, लक्षिता ने कह रहे अरविंद जी को नजर लग जाएगी। बिल्कुल लग जाएगी बेटा, ध्यान दे देना। आज पता नहीं क्या उस टाइम चिल्लाए थे ना, मैं ही डर गया था एक बार के लिए। मैं भाग गया भाई साहब क्लास से, थोड़ी देर और खड़ा रहता अगर नहीं चिल्लाते तो। और अचानक ऐसे मतलब कालजिया कट गया मेरा तो। जल्दी से बताओ। हाँ पूनम कह रही आंगे तो तुतकारो रोज गाल है सर टाबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बदमाश है ये सब। विकास की भविष्यवाणी पूर्णतः निश्चित की जा सकती है। विकास की दिशा का पूर्वानुमान वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर लगाया जा सकता है। भविष्यवाणी का अर्थ है कि प्रत्येक बालक समान आयु में समान स्तर प्राप्त करेगा। विकास की भविष्यवाणी संभाव्य होती है, नहीं कि पूर्णतः निश्चित। जल्दी से बता दो भाई, ये ड्रावा है कि डेली? हाँ, जल्दी जवाब दो। क्या बात है भाई, मैक्सिमम बच्चे ए आंसर कह रहे हैं, इसका मतलब तो आसान प्रश्न ही। देखते हैं, विकास की भविष्यवाणी जो है वो पूर्णतः निश्चित। गलत बात है सर, पूर्णतः निश्चित कोई नहीं कर सकता। विकास की दिशा का पूर्वानुमान वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर लगाया जा सकता है। सर बिल्कुल लगाया जा सकता है। भविष्यवाणी का अर्थ है प्रत्येक बालक समान आयु में समान स्तर प्राप्त करेगा, नहीं, ये कतई अर्थ नहीं होता इसका, ठीक है ना। भविष्यवाणी का मतलब विकास कैसे होगा,
विकास की भविष्यवाणी संभाव्य होती नहीं कि पूर्णतः निश्चित, बिल्कुल सही है। 2 और 4 कहां पर बेटा? ए में सही है आपका, 2 और 4 बिल्कुल सही है। 2 और 4 प्रश्न, शाबाश। अमित स्वामी का सही है, विजय लक्ष्मी, शरणप्रीत, धीतराज, गोमती गोदारा, रोहित यादव, सुमन सियाग, लक्षितान्या, बहुत बढ़िया। राजवीर तंवर कह रहे कि हाँ उर्मिला भाई हो। क्या हुआ था? डांट पड़ी थी आज बदमाशों को, सबको, है ना। ये जो अभी ऐसे तेज बन के जवाब दे रहे हैं ना, आज की डांट का नतीजा है। 80% लपेट लिए गए थे आज। वो तो ठीक है, राजवीर ने बचा लिया तुम लोगों को। थैंक यू बोलो राजवीर को, क्योंकि इसने इतने आसान प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो फिर मेरे को भी हंसी आ गई थी, वरना मैं तो आज भयंकर जो है संवेगों पर नियंत्रण खो चुका था। पीटता आज मैं तुम्हें। बताओ, यदि विकास संचयी है तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रत्येक अवस्था पूर्णतः स्वतंत्र है, पूर्व अनुभव आगे के विकास को प्रभावित करते हैं, विकास में निरंतरता नहीं होती है, नई उपलब्धियां पूर्व उपलब्धियों को निरर्थक बना देती है। शाबाश। जवाब दीजिए सभी बच्चे। मैक्सिमम बच्चों का बी आंसर आ रहा है, शाबाश। देखते हैं सी वाला कौन है? राहुल भीमवल, आप गलत कर रहे हो बेटा, है ना। 2-3 प्रश्न मैंने देखे आपने राहुल गलत किए बेटा, है ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। देखते हैं, विकास संचयी है तो निम्न कौन सा निष्कर्ष जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रत्येक अवस्था पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, पूर्व अनुभव आगे के विकास को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर। विकास में निरंतरता नहीं होती है, विकास में निरंतरता होती है सर। नई उपलब्धियां पूर्व उपलब्धियों को निरर्थक बना देती है, बिल्कुल। नई उपलब्धियां पूर्व उपलब्धियों को निरर्थक नहीं बनाती है, तो बी कथन जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बी वाला आंसर जो है वो सही है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया, बी को लॉक कर दो। किरण का वे कर दिया बेटा, बी को लॉक। चलें आगे। अगला प्रश्न देखो, निम्न कथनों पर विचार करो। विकास की भविष्यवाणी संभव है क्योंकि विकास में क्रमबद्धता पाई जाती है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत विकास की दिशा को स्पष्ट करता है। संचयी विकास का अर्थ है कि विकास रैखिक और समान गति से होता है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होने के बावजूद उसकी दिशा सार्वभौमिक हो सकती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब देंगे सभी बच्चे। भाई लाइक तो कर ही दो फिर, है ना। लाइक तो कर ही दो। आंसर आ गया है बच्चों का। लक्षिता अन्य ने डी आंसर दिया है, प्रीतम डी कह रहा है, अंशु चौधरी ए कह रही है, अरविंद जी ये कह रहे हैं, करण भादु। अंशु चौधरी कौन सी है? अंशु जो भी है ना, आज मैंने नोटिस किया बेटा, आपने लगभग सही प्रश्न, सभी प्रश्नों के सही जवाब दिए आपने, है ना। और भी कोई है क्या? आप एक बार कमेंट करके बताना बेटा कि आज अब तक किसी का कोई प्रश्न गलत नहीं हुआ। ऐसे बच्चे ईमानदारी से बताओ कौन कौन है, अरविंद जी को छोड़ के। अरविंद जी के पास तो आंसर की लगती है मेरे को। शाबाश, ज्यादातर बच्चे ए आंसर कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं सादिक खान का, बिल्कुल किरण काव्य। आइए देखते हैं, विकास की भविष्यवाणी संभव है, क्रमबद्धता पाई जाती है, बिल्कुल सही है सर। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत दिशा को स्पष्ट करता है। संचय विकास का अर्थ है विकास रैखिक और समान गति से होता है। नहीं, संचय विकास का अर्थ है पीछे के अनुभव वर्तमान में काम आते हैं। विकास समान गति से नहीं होता है, विकास लयात्मक होता है, कभी कम कभी ज्यादा, है ना। तो गलत है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होने के बावजूद उसकी दिशा सार्वभौमिक हो सकती है, बात सही है सर। तो 1, 2, 4 कहाँ है आपका? ए में सही, तो ए आंसर सही है बेटा। हाँ, पी के वर्मा कह रहे हैं। प्रीतम कह रहा है कि हाँ सर अरविंद जी नकलची है। नहीं बेटा ऐसे नहीं, अरविंद जी नकलची तो नहीं है। 2-3 गलत हो गया कि ईशा, ठीक है। पूनम कह रही है 2 गलत हो गए सर। हैंडबॉल लवर का 1 गलत हुआ है। दीप जांदू कह रहा है 1 भी गलत नहीं हुआ सर। करण भादु, सोमा का 1 गलत हुआ है, कोई बात नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, मंजू चालिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। विकास सर्पिलाकार और लयात्मक होता है, ठीक है।
अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि निम्न कथनों पर विचार करें। बालिकाएं सामान्यतः किशोरावस्था में बालकों से पहले परिपक्व हो जाती है। विकास की दर में भिन्नता का अर्थ है विकास की दिशा में भी भिन्नता होना, है ना। विकास की गति लिंग के अनुसार भिन्न हो सकते हैं परंतु मूल प्रतिमान समान रहता है। किशोरावस्था के अंत तक शारीरिक वृद्धि में बालक प्राय बालिकाओं से आगे निकल जाते हैं। सोच समझ के उत्तर देना बेटा। आशीष लोरा कह रहे हैं कि सर 4 ऑप्शन को फिर से बताना। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ये तो सबको पता है ना, बावजूद उसकी दिशा सार्वभौमिक हो सकती है। भाई लड़के लड़कियों का, 2 भाइयों का विकास क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन मूल प्रारूप का मतलब क्या हुआ, उसकी दिशा का प्रारूप का मतलब क्या हुआ, सिर से पैर की तरफ ही चलेगा। तो व्यक्तिगत भिन्नता होने के बावजूद उसकी दिशा जो है वो समान हो सकती है बेटा। बिल्कुल सही है ये कथन, है ना। इसका जवाब दो भाई। मेरे 3 गलत है ममता रानी। एक बार लाइक जरूर करना बेटा, इतनी ज्यादा संख्या में लाइव हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, क्लास को शेयर वगैरह कर दिया करो। और आज सभी बच्चे अपनी एक बार उपस्थिति दर्ज करा देना, ठीक है। बिल्कुल एक ग्रुप बनाएंगे बेटा आप लोगों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। ए आंसर वाले ज्यादा दिख रहे हैं, ए आंसर ज्यादातर बच्चों का है, बहुत बढ़िया। बालिकाएं सामान्यतः किशोरावस्था में बालकों से पहले परिपक्व हो जाते हैं, बिल्कुल सही है सर। विकास की दर में भिन्नता का अर्थ है विकास की दिशा में, बिल्कुल गलत बात है सर। विकास की दिशा कभी भिन्न नहीं हो सकती। विकास की गति लिंग के अनुसार भिन्न हो सकती है परंतु मूल प्रतिमान, बिल्कुल सही है सर। लड़के लड़कियों का विकास अलग अलग होगा लेकिन मूल प्रतिमान का मतलब है मस्तकाधोमुखी, केंद्र से परिधि की ओर, ये सब चीजें बराबर रहती है। फिर कह रहे किशोरावस्था के अंत तक शारीरिक वृद्धि में बालक प्राय बालिकाओं से आगे निकल जाते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो 1, 3 और 4 2 गलत है ना, तो 1, 3, 4 यानी आपका ए आंसर सही है बेटा, ए आंसर सही है। तो फिर बताओ भाई साहब 25वां प्रश्न, विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है क्या। परिपक्वता विकास की संभावनाएं प्रदान करती है जबकि अधिगम उन्हें दिशा देता है। सोच समझ के उत्तर देना इसका। श्याग सर का चेला कह रहा है कि विद्या पढ़ाई की कसम लाग सी जिसने लाइक और शेयर नहीं किया है। किरण काव्य, मंजू चालिया, बिल्कुल मंजू आप काफी दिनों बाद आए आप, है ना। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से जवाब दे दीजिए, शाबाश। मैक्सिमम बच्चों ने ये आंसर किया है। देखते हैं एक बार क्या है। विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है, बिल्कुल। डेवलपमेंट इज द, आप कह सकते हैं कि जो फलन है या फ्रूट है वो किस किस का है, आपका मैच्योरिटी, और अधिगम यानी आपका लर्निंग का क्या है बेटा, ये परिणाम है। तो ये कथन आपका सही है। अब कैसे है देखो, जो आपकी मैच्योरिटी होती है ना वो विकास की संभावनाएं प्रदान करते हैं, मतलब विकास और ज्यादा हो सकता है, जितना मैच्योर उतना ही बढ़िया विकास हो सकता है। जबकि अधिगम उन्हें दिशा देता है। तो सर ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बिल्कुल शाबाश बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न था। और भाई साहब मेरी तरफ से आप सभी को आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यार, स्नेह और विश्वास दिलाया। आप सभी ने बहुत अच्छे से आज की क्लास के अंदर पार्टिसिपेट किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक से एक बेहतरीन प्रश्न मिले होंगे। 2, 5, 10 प्रश्न आपको आसान मिले होंगे। तो ऐसे ही 2, 5, 10 प्रश्न जो है वो आप लोगों के दिमाग के तंतु हिलाने वाले मिले होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यकीन मानना, यदि आप इस कक्षा में आकर डेली एक नई चीज सीख कर जा रहे हैं ना, सिर्फ एक चीज को कह रहा हूं बेटा, अगर एक नई चीज सीख के जा रहे हैं तो यकीन मानिएगा आप बहुत, हमारा जो ये प्रयास है ये प्रयास सार्थक हो रहा है। यकीन मानिए, मैं आप लोगों के लिए निरंतर इसी तरीके से प्रयास करता रहूंगा और आप अपना स्नेह और विश्वास बनाए रखें। कल पुनः इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और क्लास के ऑफलाइन होने के बाद एक बार अच्छा सा कमेंट जरूर लिख के जाना, जो भाई साहब आराम से सोते सोते पढ़ूंगा। कल पुनः मिलेंगे, धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।